चलिए आज हम लोग देखेंगे पेंट के बारे में। आज हम लोग का जो स्टार्ट होगा पेंट, एमएस पेंट। चलिए आइए एमएस पेंट देखेंगे। कहता है एमएस पेंट कि भाई माइक्रोसॉफ्ट पेंट इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट जो पेंट होता है आपका क्या चीज होता है? माइक्रोसॉफ्ट पेंट, यानी कि माइक्रो, ये एमएस को आप माइक्रोसॉफ्ट भी बोल सकते हैं। एमएस यानी कि ये आपका एमएस का फुल नेम हो गया माइक्रोसॉफ्ट। क्या हो गया? माइक्रोसॉफ्ट। कहता है एमएस सॉफ्ट पेंट, यानी कि एमएस पेंट बोलिए या माइक्रोसॉफ्ट पेंट बोलिए, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पेंट इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो देख रहे हैं वो कौन सा प्रोग्राम है? एप्लीकेशन प्रोग्राम अंडर एमएस विंडो, यानी कि किसके अंदर आता है? एमएस विंडो के अंदर आता है। कहता है विच इज मेनली यूज टू क्रिएट, इसका यूज हम किस लिए कहते हैं? मेनली क्रिएट, किसके लिए क्रिएट करते हैं? ड्राइंग द पिक्चर। इसका ड्राइंग किसके लिए करते हैं? पिक्चर के लिए, किसी भी वॉलपेपर के लिए। हम अपने एमएस पेंट में किसी पिक्चर को तैयार कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। अगला कहता है द फाइल क्रिएटेड इन पेंट विल हैव द एक्सटेंशन BMP। कहने का मतलब इसमें जो फाइल जो आपका क्रिएट होता है, आपका अगर एमएस पेंट में किसी भी इमेजेस को अगर सेट करते हैं तो वो किस फॉर्मेट में सेव होता है? आपका BMP। BMP जो होता है वो क्या हो गया? आपका एमएस पेंट का एक्सटेंशन फाइल में। एक्सटेंशन मतलब होता है किस फॉर्मेट में सेव होता है, किस फॉर्मेट में सेव होता है? BMP। BMP क्या चीज होता है? BMP का मतलब होता है बिट मैप। क्या चीज होता है? BMP का फुल फॉर्म होता है आपका बिट मैप होता है, ठीक है। एक्सक्यूटेबल फाइल नेम आपका होता है पेंट का, क्या होता है? pbrush.exe। एक्सटेबल फाइल नेम pbrush क्या मतलब होता है? pbrush.exe कि भाई अगर आप रन बॉक्स में टाइप करिएगा, क्या टाइप करिएगा? वो pbrush। जैसे कि आप यहाँ पर रन बॉक्स विंडो के साथ R प्रेस करिए, इसमें लिखिएगा pbrush। क्या टाइप करिएगा? pbrush। टाइप करने के बाद ओके करिएगा तो आपका क्या खुल जाएगा? ये एमएस पेंट। इसी को बोलते हैं pbrush, ठीक है। बोलता है कि भाई आप क्या करिएगा? एक्सटेबल फाइल नेम, एक्सक्यूटेबल फाइल नेम जो होता है आपका क्या होता है? pbrush होता है, ठीक है। pbrush.exe। पेंट को ओपन करने के लिए कहता है स्टार्ट, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, क्लिक ऑन एक्सेसरीज, क्लिक ऑन पेंट। आप क्लिक करिएगा, आपका एमएस पेंट क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। सेकंड मेथड बोलता है कि भाई विंडो के साथ R प्रेस करिएगा। क्या प्रेस करिएगा? विंडो के साथ R। विंडो का R जैसे प्रेस करिएगा, आफ्टर देन रन डायलॉग बॉक्स, एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके सामने। कहता टाइप अगेन pbrush। आपको उसमें टाइप करना है pbrush। क्या टाइप करना है? pbrush। और जैसे pbrush टाइप करके ओके करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? एमएस पेंट खुल जाएगा। जैसे विंडो के साथ R प्रेस कर दिए, इस टाइप का आ जाएगा रन डायलॉग बॉक्स। अब रन डायलॉग बॉक्स में क्या करना भैया? आपको pbrush टाइप करना है। यहाँ pbrush टाइप कर दिया, प्रेम से ओके करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? ये एमएस पेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब लिखा है अगला टूल बॉक्स। टूल बॉक्स किसको बोलते हैं एमएस पेंट में? तो भाई आप एमएस पेंट ओपन करिएगा, टूल बॉक्स जो बोलते हैं इसी को बोलते हैं टूल बॉक्स। इसको क्या बोलते हैं? टूल बॉक्स। कौन सा बॉक्स? टूल बॉक्स बोलते हैं। अब क्या बोलता है यहाँ पर? टूल बॉक्स इसको बोलते हैं। कहता है टूल बॉक्स में सबसे पेंसिल टूल। कौन सा टूल? पेंसिल। पेंसिल टूल क्या कहता है? द पेंसिल वर्क मच लाइक द ब्रश फॉर फ्री हैंड आर्ट। पेंसिल टूल का यूज किस लिए कहते हैं? उसको लिखने के लिए। फ्री हैंड का मतलब कि पेंसिल टूल को किधरों से आप क्या कर सकते हैं? अपने पेंट में घुरा सकते हैं, जिधर से घुराने का मन होगा आप घुरा के भी पेंट कर सकते हैं। कहता है एक्सेप्ट द इट्स ओनली पेंट लाइन 1 पिक्सल वाइट। 1 पिक्सल वाइट का मतलब होता है कि आप जो pbrush है कि भाई जैसे ये पेंट खोले, पेंट में जैसे आप पेंसिल टूल से ये जो लाइन जिधर से घुराना चाहते घुरा लेते, इसका जो चौड़ाई होता है तो कहता है आपको 1 पिक्सल वाइड, 1 पिक्सल का इसका चौड़ाई होता है। 1 पिक्सल वाइड, ठीक है, इसका चौड़ाई होता है पेंसिल का, ठीक है। अब अगला लिखा है आपका फ्री फ्रॉम। फ्री फ्रॉम क्या कहता है? इट इज यू टू सेलेक्टेड एनी एरिया ऑफ द पिक्चर्स बाय ड्रॉइंग ए फ्री हैंड लाइन अराउंड द एरिया टू बी सेलेक्टेड। कहने का मतलब फ्री फ्रॉम टूल क्या चीज होता है आपका? इसका यूज करते हैं किसके लिए? हम यूज करते हैं किसी भी एरिया, किसी भी पिक्चर ड्राइंग क्या हुआ उस पर फ्री हैंड से अगर लाइन आप अराउंड करते हैं, उसको घेर देते हैं आप फ्री फ्रॉम टूल से, तो वो एरिया को क्या कर लेता है? सेलेक्ट कर लेता है। जैसे हम आपको दिखाते हैं आजिएगा पेंट में। अब इसको मान लीजिए डिलीट करना, डिलीट करने के लिए कि इतना भाग को अगर मान लीजिए डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आइएगा सेलेक्टेड टूल पर, यहाँ पर फ्री फ्रॉम सेलेक्टेड टूल पर क्लिक करिएगा।
क्लिक करने के बाद जैसे इसको जितना दूर से आपको डिलीट करना है, इसको जैसे घुराइएगा, इतना घुरा के यहाँ मिला दिए। अब ये जैसे घुराएं तो ये क्या होगा, देखिए सेलेक्ट हो गया आपकी स्क्रीन में, ये इतना भाग क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। घुरा दिए, ये क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। जैसे डिलीट बटन प्रेस करिएगा, देखिए ये डिलीट हो गया। इसी को बोल रहे थे हम, क्या बोल रहे थे, फ्री फ्रॉम सेलेक्ट टूल। इसी को बोलते फ्री फ्रॉम सेलेक्ट टूल। जैसे आपको डिलीट करना भैया, आपको इतना डिलीट करना, इतना घुरा के सेलेक्ट कर दीजिए, पेंसिल आकार का ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट हो गया। अब इस पर क्लिक करिएगा डिलीट बटन, ये क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, 20 का भाग डिलीट हो गया। इसी को बोलते हैं फ्री फ्रॉम सेलेक्ट टूल। आप जैसे वो आप इसको फ्री फ्रॉम सेलेक्ट टूल जैसे घुरा के डिलीट करिएगा, पेंसिल टाला आकार का दिखेगा घूरने वक्त में, जैसे छोड़ दीजिएगा लेफ्ट क्लिक, ये क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। यही था फ्री फ्रॉम सेलेक्ट टूल। अब देखिएगा अगला क्या कहता है आपका सेलेक्ट टूल। सेलेक्ट टूल कहता है इट इज यूज सेलेक्टेड, इट इज यूज टू सेलेक्टेड ए रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ द ड्राइंग। कहने का मतलब आपका जो होता है सेलेक्ट टूल क्या करता है कि अगर यहाँ किसी भी ऑब्जेक्ट लिखे, अगर इसको क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ सेलेक्टेड टूल से क्या करिए, ऑल सेलेक्ट पर अगर क्लिक करते हैं, आप यहाँ जितना टच सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे इतना भाग इसको माउस से सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट कर दिए, इसी को बोलते हैं सेलेक्ट टूल। ये चारों तरह जो आया, इसी को सेलेक्ट, आप इतना सेलेक्ट किए, ये सेलेक्ट हो गया। डिलीट करना है, डिलीट कर दीजिए। ठीक है, ये था आपका सेलेक्ट टूल। सेलेक्ट टूल का काम क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर इतना डिलीट करना है तो सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करिए, डिलीट हो जाए। सेलेक्ट टूल का यूज यही होता है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखिएगा क्या होगा। आगे आपका लिखा है इरेजर टूल। इरेजर एक कलर इरेजर, इसका काम क्या चीज होता है देखिएगा। कहता है आपका इट यूज विथ लेफ्ट माउस बटन। ठीक है, कलर इरेजर का किससे यूज करते हैं हम, लेफ्ट माउस बटन का, लेफ्ट बटन से हम यूज करते हैं कलर इरेजर, कलर का। ठीक है, कहता है इट इज एन इरेज ऑफ इफ यूज विथ राइट माउस बटन, यानी कि आप इसका जो यूज करते हैं इरेज करने का, तो लेफ्ट माउस का लेफ्ट बटन से भी कर सकते हैं। इट इज कलर इरेजर, यानी कि इरेज जो होता है आपका, इससे कलर इरेज का भी आप इरेज कर सकते हैं। इरेजर टूल अभी बता रहे हैं। इसके बाद रेक्टेंगुलर टूल है। रेक्टेंगुलर टूल क्या कहता है आपका, इट इज यूज ड्रॉ द बॉक्सेस एंड रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर टूल का काम क्या चीज है, ये आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स आकार का ये क्या करेगा, ड्रॉ करेगा। अब आइए आ जाइएगा यहाँ पेंट पर। पेंट पर आने के बाद अब यहाँ से क्या करना है आपको देखना है। सबसे पहले आपको हम बताएं ये पेंसिल टूल। पेंसिल का काम क्या चीज होता है, लिखने के लिए होता है। ठीक है, ABC, ठीक है, लिख सकते हैं। अब इसके बाद था आपका इरेजर टूल। इरेजर टूल का काम कहता है इरेज करो। इरेज क्या होता है, अगर इसको जैसे जैसे मिटाइएगा तो ये मिटते जाएगा। देखिए छोटा इरेजर है, अगर ये इरेजर को बड़ा करना है तो आप कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करिएगा, इरेजर क्या होगा, ये बड़ा होते जाएगा। देखिए बड़ा हो रहा है ना, ये इरेजर क्या होगा आपका, बड़ा हो गया। ये जैसे इरेज करना चाहते हैं, जैसे मिटाना चाहते हैं, ये क्या होगा, इरेज से मिट जाएगा। देखिए मिट रहा है, मिट रहा है। ये इरेज से क्या होता है, मिटते चले जाते हैं, व्हाइट हो जाता है। कारण क्या होता है मिटने का, कलर इसका व्हाइट है। देखिए इरेजर में अगर यहाँ कलर इरेजर कलर कर दीजिएगा, ग्रीन डाल दीजिएगा, और जैसे इसको मिटाइएगा तो ये इसके कलर क्या हो जाएगा, इस पर क्लिक करिए, इसके कलर टू क्लिक करिए, इसका कलर इरेजर को कलर कर देते हैं किसको, येलो से। येलो जैसे डाल दिए, अब जैसे इसको इरेज करिए ये हट जाएगा। ये क्या हुआ, लिखा हुआ हट गया, लेकिन क्या हुआ, इरेज हो रहा है। लेकिन ये कैसा इरेज होगा, कलर इरेजर हो रहा है, कलर टाइप का ये इरेज होने लगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं कलर इरेजर। ठीक है, अगर यहाँ से व्हाइट सेलेक्ट कर दीजिएगा और इरेज करिएगा, ये व्हाइट हो जाएगा। ये व्हाइट में आ गया, इसीलिए नहीं दिख रहा, इसीलिए लगता है कि आपको खत्म हो गया। ठीक है, इसी को बोलते आपको इरेजर, इरेज होगा। कलर इरेजर, यहाँ से कलर सेलेक्ट करिए, कलर भी कर सकते हैं, जैसा आप सेलेक्ट करिए कलर उस टाइप का आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कलर कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को। चलिए ये अब आगे देखिएगा क्या है। आगे आपका लिखा है आपका पॉलीगॉन टूल और इलिप्स टूल। पॉलीगॉन टूल क्या चीज होता है दिखाते हैं आपको। ठीक है, और एक फिल विथ कलर। चलिए देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पे अब कहता है देख चाहिए, चलिए आइए पेंट पर, MS पेंट पे आ जाइए। यहाँ पर आप लोग को बताते फुली ध्यान से समझिएगा। इसको कर देते हैं व्हाइट। चलिए अब ये टूल देखिए, ये जो शेप्स दिखते हैं यही आपका शेप्स, बहुत सारा शेप्स दिया हुआ है। जैसे लाइन ड्रॉ करना, आप लाइन टूल कीजिए, ये लाइन आपका ड्रॉ करेगा। जैसा लाइन ड्रॉ करना होगा आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बगल में जो इसको कर्व टूल बोलते हैं, कौन सा टूल बोलते हैं, कर्व टूल का काम क्या होता है, कर्व करता है। कर्व कैसे करता है, आप इसको क्या करिए, कर्व टूल खींचिएगा, ये लाइन ऐसा दिखेगा, लाइन ऐसा दिखेगा, लेकिन ये क्या होता है, कर्व होता है। कर्व का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, टेढ़ा मेढ़ा। तो ये सीधा हुआ, ये अभी कर्व नहीं हुआ है।
तो कर्व करने के लिए अब इसको लेफ्ट क्लिक करके खींचिएगा, देखिए ये क्या हो गया, खिंचा गया। ये क्या हो गया, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो गया। लाइन तो ड्रॉ किया लेकिन इसको कर्व भी कर दिए। ये तो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जो खींचे इसी को बोलते हैं कर्व। कर्व टूल का काम होता है लाइन, ये लाइन ड्रॉ करेगा लेकिन ये लाइन को क्या कर सकते हैं, कर्व कर सकते हैं, इसी को कर्व टूल। ये टूल को ऑयल टूल बोलते हैं। इस ऑयल टूल का काम होता है गोल टाइप का, ठीक है। इसके बगल में जो टूल देखते हैं इसको बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर टूल। कौन सा टूल बोलते हैं, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर टूल का काम क्या होता है, इस टाइप जैसे ड्रॉ करिएगा आपके शेप्स में दिखेगा रेक्टेंगुलर टूल जो है वो आपका आयताकार दिखेगा। किस कार दिखेगा, आयताकार, यानी कि आमने सामने का भुजा क्या दिखेगा, बराबर। ये था आपका रेक्टेंगुलर टूल, आमने सामने का भुजा क्या था, बराबर था, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आमने सामने का भुजा क्या हुआ, ये बराबर हो गया। इसी को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर टूल, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगुलर टूल में जैसा आप रेक्टेंगुलर करिएगा आयताकार वर्गाकार आप कर सकते हैं, लेकिन शेप्स यहाँ जो दिख रहा है आपको शेप में आयताकार, ठीक है। अब इसके बाद राउंडेड रेक्टेंगल। राउंडेड रेक्टेंगल टूल का काम क्या होता है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल में क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर टूल आपका ड्रॉ होगा राउंडेड, लेकिन चारों कोना इसका किस टाइप का, ये चारों राउंडेड रेक्टेंगल में क्या होगा, चारों कोना क्या होगा आपका, ये गोल टाइप का दिखेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल, ठीक है। अब इसके बगल में जो देख रहे हैं ये था आपका पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल का काम क्या होता है कि आप जैसे क्लिक करिएगा, जैसे क्लिक करके ड्रॉ करिएगा, लाइन तो ड्रॉ किया, अब फिर यहाँ पर आके क्लिक कर दीजिएगा माउस से, यहाँ से जुड़ जाएगा। जिधर से क्लिक करिएगा ये रेखा क्या होगा, यहाँ से वहाँ जुड़। अब यहाँ से यहाँ जोड़ना है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, देखिए जुड़ गया। अब यहाँ से यहाँ जोड़ना है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, जुड़ गया, ठीक है। ये कब तक जुड़ते जाएगा, ये जहाँ से स्टार्ट किए वो स्टार्ट का बिंदु में, यानी कि इंड का बिंदु से लास्ट का बिंदु तक इसको मिला दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा, हट जाएगा। ये जब तक नहीं स्टार्टिंग का बिंदु यानी कि इसका स्टार्ट का सिरा और लास्ट का सिरा को दोनों को मिला दीजिएगा तब ये क्या हो जाएगा, आपका पॉलीगॉन टूल वहीं खत्म होगा। अब यहाँ देखिए स्टार्ट यहाँ से यहाँ पर क्लिक करिए, देखिए ये अब हो गया पूरा कंप्लीट। पॉलीगॉन टूल में क्या कर सकते हैं आप, इस टाइप जिस टाइप से आप बनाना चाहते हैं शेप्स आप पॉलीगॉन टूल लेके आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये काम किस में कर सकते हैं, पॉलीगॉन टूल में हो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये पॉलीगॉन टूल में हो गया, समझ गए। ये आपका क्या है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल आप इस टाइप के ट्रायंगल आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ट्रायंगल टूल यहाँ ड्रॉ के लिए, यहाँ देखिए इस टाइप से ट्रायंगल टूल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सब ये आपका राइट ट्रायंगल हो गया। राइट ट्रायंगल यानी कि समकोण जिसको बोलते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है, समकोण, ठीक है। इसी को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। आप समकोण त्रिभुज भी आप राइट ट्रायंगल से आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हटा दीजिए, कंट्रोल ए पूरा सेलेक्ट कर दीजिए, डिलीट बटन प्रेस कर दिया, हट गया। यहाँ पे कर दीजिए इस टाइप का आ जाए, कलर 2 में व्हाइट सेलेक्ट करिएगा और जैसे इसको कंट्रोल ए करके डिलीट बटन प्रेस करिएगा ये व्हाइट हो जाएगा स्क्रीन, ठीक है। चलिए ये सारा आपका शेप्स दिया, ये सारा शेप्स क्या कर सकते हैं आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका दिया हुआ है 5 पॉइंट स्टार, 5 पॉइंट स्टार ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारा आपका स्टार दिया हुआ है, ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आपको दिखा है पॉलीगॉन टूल, इलिप्स टूल, फिल विथ कलर। ये चीज़ क्या चीज़ होता है ध्यान दीजिएगा। फिल विथ कलर का काम क्या होता है, आ जाइएगा यहाँ से पेंट में, पेंट में आगे पेंट में आना है, पेंट में आ जाइए। फिल विथ कलर किसको बोलते हैं, ये ड्रॉ किए, यहाँ से कोई भी शेप्स लीजिएगा इस तरह ड्रॉ कर दिए, ड्रॉ करिए। अब इसके अंदर कलर डालना ही का क्या कहा जाता है, फिल विथ कलर। कैसे, अब यहाँ से कलर का डब्बा लीजिए, यही तो है आपका फिल विथ कलर। जैसे आप क्लिक करिएगा और यहाँ से कलर को सेलेक्ट कर लीजिए, डब्बा में डाल लीजिए और डालने के बाद जिसमें डालना होगा इसमें तो डाल दीजिए, ये हो गया फिल विथ कलर। फिर दूसरा कलर को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, फिर हट में डाल दीजिए, इसी को बोलते हैं फिल विथ कलर। फिर कलर और भी लेना होगा सेलेक्ट कर लीजिए, इसमें डाल दीजिए, इसी को बोलते हैं फिल विथ कलर। कौन सा कलर बोलते हैं, फिल विथ कलर, इसी को बोलते हैं हम लोग फिल विथ कलर, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसको, इसी को बोलते हैं फिल विथ कलर। चाहे आगे आगे जाइएगा, कलर यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में डालना, फिल विथ कलर। ये कहा था आपका इट इज यूज टू फिल एनी एनक्लोज्ड एरिया विथ फोरग्राउंड कलर, यानी कि कोई भी कलर आप क्या कर सकते हैं वो एरिया में डाल सकते हैं। एक होता है लिखा हुआ है पिक कलर। पिक कलर का काम क्या चीज होता है समझिएगा। पिक कलर का था इट इज यूज टू सेलेक्टेड ए पर्टिकुलर कलर विच इज यूज टू द पिक्चर। कहने का मतलब पिक कलर का काम क्या चीज है, इसका यूज सेलेक्टेड पर्टिकुलर कलर, यानी कि कोई भी कलर को आप क्या करेगा ये सेलेक्ट करेगा। किसी भी पिक कलर का काम होता है कलर को कॉपी करना। कलर को कॉपी कैसे करता है कि किसी भी पर्टिकुलर में अगर कलर डाला हुआ है उसको क्या कर सकते हैं आप कॉपी कर सकते, किसी पर्टिकुलर उसको यूज कर सकते किसी भी पिक्चर में, किसी भी इमेजेस में। आप पिक कलर से आप कलर को कॉपी करके किसी भी पिक्चर में आप डाल सकते हैं। तो आइए यहाँ पर पेंट में,
अब देखिएगा, मान लीजिए यहाँ से हम कोई शेप, आप यहाँ शेप ले लेते हैं, राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए। अब इसके अंदर में कलर डालना है। कलर कैसे डालेंगे, हम चाहते हैं कि ये 5 स्टार जो देख रहा है ये रेड, इसी रेड सेम टू सेम यही कलर इसमें डालना है। अब ये बात बोल दे तो कैसे डालिएगा, अब देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ से कोई इमेजेस को हम ले लेते, दिखाते हैं आपको। यहाँ से ले लीजिए कोई इमेज, छोड़िए उसको, अब बताते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। पिक कलर का काम क्या था, कलर को कॉपी करना। मान लीजिए यह हर्ट दिख रहा है, हर्ट में जो कलर है हम चाहते हैं इसी का कलर, और ये ट्रेंगल जो लिखे इसमें सेम कलर इसी का जाए। अब कौन सा कलर है कैसे खोजेंगे, अब इसी का कलर को कॉपी करके इसमें डालना है। इसको डालने के लिए क्या करते हैं, पिक टूल का यूज करते हैं। अब पिक टूल क्या काम करता है, कलर को यही कॉपी करता है, यही पिक टूल कर सकता है, इसका कलर को कॉपी करके इसमें डाल सकता है। कैसे, यहाँ पिक टूल पर यही है आपका पिक टूल, इसी को कलर पिकर बोलते हैं। इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर लाके क्या कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए। जैसे क्लिक किए कलर को कॉपी कर लिया, जैसे कलर को कॉपी करेगा यहाँ पे देखिए आ गया कलर। अब इसमें डालना है, इसमें कर दीजिए क्लिक। नहीं आया, आएगा, टेंशन नहीं लीजिए, यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर क्या करिए, पिक कलर लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए आएगा, नहीं आ रहा है। पहले कलर का डब्बा ले लीजिए, पिक टूल लीजिए, तो यहाँ से ओह हाँ आ गया। चलिए देखिए फिर से बताते हैं आप लोग को पिक टूल, ठीक है। प्रैक्टिकल जो नहीं करते ना, थोड़ा थोड़ा लगता है भूल जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं शेप टूल, एक ये शेप ले लेते हैं और एक शेप ले लेते हैं। यहाँ से हम एक ले लेते हैं, हार्ट का ले लेते हैं। समझिएगा पिक टूल का काम क्या चीज़ था, ठीक है। तो यहाँ से हम कलर का डब्बा ले लेते हैं, कलर का डब्बा लेकर डाल दिए, इसमें डाल दिए, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। अब इसमें भी डाल दिए। अब यहाँ पे नहीं भाई हमको ये कलर आपका अच्छा लग रहा है, आप चाहते ना यही कलर को हम क्या करें, इसमें डालें। अब कौन सा कलर किए थे पता चलेगा, इसमें नहीं, इसको कर देते क्लोज। अगर चाहते यही कलर को इसमें डालना है तो इसके लिए सेम टू सेम इसी के कलर को कॉपी करना है। तो कॉपी किसके लिए करते हैं, पिक टूल। पिक टूल से आप इसका अगर कलर इसमें डालना है तो उसके लिए क्या करना, पिक टूल का यूज करना पड़ेगा। पिक टूल यही काम करता है, किसी भी कलर को क्या करता है, कॉपी। तो कौन सा है भैया, आपका इरेजर ब्रश के बगल में जो दिखते हैं इसी को बोलते हैं पिक टूल। इस पर कर लेना है क्लिक। क्लिक करने के बाद इसमें डाल दीजिए, दिखिएगा नहीं है, कर लीजिए इसको क्लिक। ओह गलती की है, पिक टूल पर क्लिक कर लीजिए। करने के बाद इस पर एक बार क्लिक किए, क्लिक कर दिए, वेट करिए, ये हो गया आपका। पिक टूल पर क्लिक करिए, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर करिएगा आप पिक टूल पर क्लिक करने के बाद अब ये पिक टूल क्लिक कर लिया। अब इसको क्या करिए, क्लिक करिए, ये सेलेक्ट हो गया, ये कलर को कॉपी कर लिया, हार्ट में ला के डाल दीजिए, देखिए हो गया। इसी को बोलते थे पिक टूल। फिर से बताते हैं, फिर से ऑब्जेक्ट को यहाँ से क्या कर लेते हैं, हम ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ कर लिए। अब क्या करना है, ये कलर हमको कॉपी करना है। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर कलर को दूसरा डाल देते, फिर से दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पर डाल दिए दूसरा कलर, येलो डाल दिए। अब येलो कलर इसमें भी है, इसमें भी डालना है, ठीक है। अब कैसे डालेंगे, सेम तो उसको डालने के लिए यहाँ से कलर को सेलेक्ट कर लिए दूसरा, तो इसको यही कलर इसमें डालना है। तो इसके लिए पिक टूल का काम करते हैं, पिक टूल पर क्लिक करिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करना है आपको, क्लिक कर दीजिए, ये कॉपी कर लिया, इसमें डाल दिए, यही हो गया पिक टूल। इसमें भी डाल दीजिएगा, ये हो गया पिक टूल। पिक टूल क्या क्या, एक जगह कॉपी कलर को कॉपी कर लिया और दोनों में डाल दिया, इसी का काम करते हैं पिक टूल का काम। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। आगे आपका पिक टूल हो गया। एक ही बात, इसके बाद है आपका मैग्नीफायर टूल। मैग्नीफायर टूल काम क्या करता है, कहता है दिस टूल इज यूज टू जूम इन ए पार्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द पिक्चर। कहने का मतलब मैग्नीफायर टूल का काम क्या करता है, ये टूल का यूज जूम करने के लिए, किसी भी पिक्चर को जूम यानी बड़ा करके देखने के लिए काम करता है। किसका, मैग्नीफायर टूल का। किसी भी पिक्चर्स को, किसी भी इमेज को बड़ा करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पेंट को ओपन कर लिया, अब इसको बड़ा करना होगा, बड़ा करके देखना है, तो इसी को बोलते हैं मैग्नीफायर टूल। आप इस पर क्लिक करिए, यहाँ से आप जैसे बड़ा करके देखिएगा, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए हार्ट को भी बड़ा करके देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं मैग्नीफायर टूल, ठीक है। आप लोग समझ गए मैग्नीफायर टूल क्या है। अब यहाँ छोटा करना है इसको, तो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है जूम का ऑप्शन, जूम आउट और इन करिएगा, छोटा हो जाएगा, बड़ा होते जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं जूम टूल।
इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लिए। यही मैग्नीफायर टूल का काम होता है कि आप किसी भी पिक्चर्स को क्या कर सकते हैं, बड़ा करके देख सकते हैं, मैग्नीफायर करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा, इसके बाद है आपका लिखा हुआ ब्रश टूल। ब्रश टूल का काम क्या चीज होता है? ब्रश टूल कहता है इट इज द बेसिस बेसिस पेंटिंग टूल। ये ब्रश टूल का जो बेसिस किसके लिए करते हैं हम? पेंटिंग करने के लिए। पेंटिंग ये टूल है कि इसका यूज करते हैं पेंट करने के लिए, ये पेंटिंग टूल है। कहता है इट्स वर्क्स लाइक ए पेन। ये जो ब्रश टूल है किस टाइप का रहता है? आपका पेन टाइप का होता है। और पी ब्रश दिस टूल कैन बी यूज टू क्रिएट ए फ्री हैंड आर्ट। कहने का मतलब आप क्या कर सकते हैं, ब्रश टूल का यूज, इसका यूजली तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए, पेंट करने के लिए यूज करते हैं, जिससे कि हम लोग फ्री हैंड आर्ट, जैसे कि हम लोग आइए दिखाते ब्रश टूल का काम क्या चीज होता है। जैसे यहाँ खोले, अब देखिएगा यहाँ पर क्लिक करिएगा, इसी को बोलते हैं ब्रश टूल। कौन सा टूल बोलते हैं? ब्रश। ब्रश टूल का काम क्या होता है? ये होता है पेंसिल आकार का टूल, ठीक है। आप जिधर से जैसा घुमाना चाहते हैं ये उस टाइप से घूरेगा, ठीक है। ये होता है ब्रश टूल। इसी में बहुत सारा ब्रश है। देखिए ये हो गया, ये भी ब्रश टूल ही है। देखिएगा इसको भी इस तरह भी दीवार में, आप किसी भी दीवार में क्या कर सकते हैं, इस कलर को सेलेक्ट कर लीजिए, इस तरह जैसा भी ब्रश करना होगा ब्रश कर सकते हैं, ठीक है। यही बी ब्रश, ये इसी में देखिए बहुत सारा ब्रश है, ठीक है। इसको बोलते हैं एयर ब्रश। एयर ब्रश का काम क्या था? अगर मान लीजिए एरो के ये आगे में ये सब देना है, इस तरह का, इस टाइप का एयर ब्रश से आप दे सकते हैं। अगर कलर फिर यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, फिर एयर ब्रश से यहाँ पर डाल दीजिए। जो जो कलर डालना होगा तो एयर ब्रश से इस टाइप का कलर आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। इसमें डालना है पूरा स्क्रीन में तो पूरा स्क्रीन में डाल सकते हैं। जैसा कलर डालना होगा आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। इसी को बोलते हैं एयर ब्रश टूल। कौन सा टूल बोलते हैं? एयर ब्रश टूल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ब्रश टूल। देखिए एयर ब्रश टूल क्या कहता है? इट्स वर्क्स लाइट्स ए स्प्रे। आपका एयर ब्रश किस टाइप का होता है? आपका स्प्रे टाइप का होता है, जिस टाइप का आपको स्क्रीन में दिखा है। ये जो दिख रहा है इसी स्प्रे टाइप का जो क्या, इसको कौन सा टूल किया था? ये एयर ब्रश टूल। कौन सा टूल?